सारे लोग सोए हुए हैं। आज सिर्फ आमना का पेपर है, मैं और आमना उठे तो अभी मैं आमना को भेज रही हूँ। आमना का एग्ज़ाम है, बाकी सारे घर वाले के बाहर भी सारी दुनिया सोई हुई। चलो आए तो कुर्सी पढ़ लो। नीचे आऊँ? अच्छा चलो। आज आमना की दोस्त ने आमना को पिक करना है। आ गए आमना? आए? वो आ गई है गाड़ी। चले ये है आमना। कितनी प्यारी लाइट आ रही है। OMG। चलें जी, हम भी अपना कोई काम करते हैं क्योंकि अब मैं सोऊंगी तो नहीं। बाकी सारे अभी सोए हुए हैं, छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, सब सोए हुए हैं। तो मैं अभी जब आमना के लिए नाश्ता बनाया ना मैंने, तो नाश्ता बस चाय पी थी उसने और ब्रेड का एक स्लाइस। मैंने भी चाय पी है और अब मैं सोच रही हूँ कि ना आज अच्छा सा ब्रंच बनाते हैं। एक तो छुट्टी भी है, दूसरा काफ़ी टाइम से नहीं बनाया कुछ ब्रंच। तो फिर अभी काम करते हैं। सांस फूल गया, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ तो आमना तैयार हो रही थी, जा रही थी और मैंने भी थोड़ा सा ना टचअप कर लिया वीडियो के लिए। अभी ना ये मैंने चीज़ें निकाल के रखी हैं कि अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ आज। बस ये है कि जब तक मैं काम करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इन कामों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कोई उठे ना, सोए रहें सब, और फिर मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ और ज़रा सरप्राइज़ सा हो ना सबके लिए। अगर कोई उठ गया तो फिर मज़ा नहीं आता। मतलब जब उठे तो फिर अच्छा लगता है सबको कि ओहो आज बड़ी ज़बरदस्त हमारी जो ब्रंच टेबल है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उठे कोई भी ना। तो चलें फिर फटाफट से काम स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी आज ब्रेड, बीफ ब्रेड बनाऊंगी। चिकन ब्रेड तो मैंने आपके साथ बहुत शेयर की है, बीफ ब्रेड भी बहुत पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो आज मैं फिर से बना रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से बोनलेस बीफ लेना है, स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया और इसको कुकर में ही पकाऊंगी कि ज़रा जल्दी गल जाए। गैस भी चली जाती है, कोई पता नहीं होता गैस का भी, तो कुकर में ज़रा जल्दी हो जाएगा। काली मिर्चें 1 टीस्पून डाली है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया इसमें मैंने, और 2 कप पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया। जितनी देर में ये गोश्त गलेगा उतनी देर में यहाँ पर मैंने चिकन को कट कर लिया था। बोनलेस चिकन ये मैंने निकाल के रखा हुआ था और ये तकरीबन 750 ग्राम के 800 ग्राम के जितना चिकन था। तो तवा मलाई बोटी बना रही हूँ जो बहुत जल्दी बनती है। 2 चुटकी अजवाइन डाली है, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, लहसुन अदरक इसमें तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है, और हरी मिर्चें डालूंगी, ये भी पीस ली थी मैंने, ये तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें थी। और नमक फिर वही बात आ जाती है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग दही डाला है, और इसमें मैंने क्रीम डाल दी है। 4 से 5 टेबल स्पून दही के थे, दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो फिर कम डालें। और इसमें क्रीम मैंने डाली है तकरीबन वो भी 4 से 5 टेबल स्पून की जितनी क्रीम। अब ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी थोड़ी देर के लिए। जितनी देर में बाकी के कोई काम करूँगी तो उतनी देर में इसको टाइम भी मिल जाएगा, ये मलाई बोटी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी और फिर इसको कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं। मैश पोटैटोज़ बनाऊंगी, बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे हस्बैंड के फेवरेट है। तो बस आलू छील के उबालने के लिए रख दी है उसमें नमक डाल के। और सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, जो गर्मियों में हो या सर्दियों में जो आपकी संडे ब्रंच टेबल होती है ना, उस पर जब तक सैलड या फ्रूट्स ना हो तो बिल्कुल भी कोई रौनक ही नहीं होती और मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सबसे पहले सैलड और फ्रूट की एक ही ट्रे बना लेती हूँ। मैंने सलाद के पत्तों को अच्छी तरह से धो लिया था, खीरे कट कर लिए, और ये चेरीज़ थी इनको भी वॉश किया था, तो ये ऊपर सैलड लीव्स के ऊपर डाल दी। आम के क्यूब्स कट कर लिए और यहाँ पर वाटरमेलन काट दिया। आजकल तो मार्केट में मिल ही नहीं रहे, जब खाने का बहुत दिल करे तो तब होता ही नहीं है।
और बस ये फ्रूट और सैलेड की ट्रे हमारी तैयार होगी। अच्छा, ये वो बीफ था जो कुकर में रखा था, गल चुका है। और इसमें ना मैंने दोबारा से 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाले। वैसे मैंने पहले भी डाला था जब गोश्त को बॉईल करने के लिए रखा था ना, बस 1-2 टेबलस्पून ही डाला था, तो अभी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया। फिर इसमें मैंने हाफ़ टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी वो डाली है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके डाल दिए हैं, और इन के हिसाब से ना 1 से 2 चुटकी मैंने नमक भी डाल दिया था। इसको स्टर फ्राई कर लूँगी ज़रा तेज़ आंच पे, थोड़ा सा बस ये प्याज और जो शिमला मिर्च है ना ये गोश्त के साथ स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाए, और थोड़ा सा बस हल्का सा ये कुक हो जाए। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, और बस इसको मैंने चूल्हे से उतार दिए। अच्छा, फिर वाइट सॉस बना लूँगी, सबको बनानी आती भी है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मक्खन का डाला है, 2 टेबलस्पून ही मैदे के डाले हैं, और इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा कुक कर लेना है। और मैंने पैन रखा तो पैन ज़्यादा ही गर्म हो गया था, फिर खैर उसका को मैंने स्लो तो कर लिया था चूल्हे को। और यहाँ पर ये मक्खन फ्रोज़न था, फ्रीज़र से निकला हुआ था, इसलिए ये अभी तक पिघल नहीं रहा। तो अच्छा, बस इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट ही कुक करना है, और इसी तरीके से चम्मच चलाकर पकाना है। फिर इसके अंदर मैं हाफ़ कप दूध का डालूँगी, और इस पॉइंट पे ना मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से ये सारा दूध ड्राई हो जाता है। तो चूल्हा बंद करके अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, फिर ये थिक हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से फिर मैं दूध और बाकी की चीज़ें स्पाइसेस इसमें डालूँगी। चूल्हे को बंद करना है, चूल्हा ऑन रहे तो फिर ये एकदम ही ड्राई हो जाता है। अब मैंने इसमें अगेन हाफ़ कप दूध का डाल दिया है, दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें भी मैं मिक्स्ड हर्ब्स डालूँगी, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, और थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी नमक। नमक का बहुत ध्यान रखना होता है कि ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए ना तो फिर टेस्ट को स्पॉइल कर देता है। और चिकन पाउडर भी इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टेबलस्पून। यहाँ पर इसमें अब मैंने डाला है क्रीम, और डेयरी क्रीम डाली है हाफ़ पैकेट। और ये सारा काम करते हुए ना चूल्हे को बंद रखना है। आपने सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है, फिर उसके बाद फ्लेम को ऑन करना है। और वैसे ये जो सॉस है ना, ये तो मुझे बिल्कुल थिक सॉस चाहिए, तो इसको मैंने इसी तरह से बस ये मिक्स करके फिर चूल्हा ऑन करूँगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी, और बस फिर ये सॉस हमारी तैयार है। और ये देखें, ये इस तरह की थिक सॉस होनी चाहिए। बस इसका चूल्हा बंद कर दिया, और जो बीफ तैयार किया था ना इसके अंदर ये सारी सॉस डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी बीफ ब्रेड की फिलिंग तैयार हो गई है। अच्छा, मैंने डो बना के रखी थी, लेकिन ना मुझे वो क्लिप स्टार्ट में आपसे शेयर करना याद नहीं रहा, तो चले मैं आगे आपको डो की रेसिपी बता देती हूँ। जो ब्रेड की डो है कि वो मैंने कैसे बनाई है, लेकिन वो पहले बनानी है, क्योंकि डो को राइस होने में भी टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम तो लगेगा। वैसे आजकल गर्मियाँ हैं, जल्दी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसको गूँदने में और टाइम तो लगता ही है रेस्ट में ना। तो वो मैंने पहले बनाई थी ये सारा काम करने से। जैसे मैंने कुकर में मीट रखा था, फिर उसके बाद मैंने डो बनाई थी। तो डो यहाँ पर अब तो राइस हो गई है, लेकिन मैं इसकी रेसिपी आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिया था 4 कप मैदा, और उसमें 1 इंस्टेंट यीस्ट का पैकेट जाएगा, 1 टेबलस्पून चीनी जाएगी, 1 टीस्पून के जितना नमक, और 1.5 कप दूध को नीम गर्म कर लेना है, और उसी दूध के साथ इस डो को अच्छे से गूंद लेना है। अच्छा, हमेशा आपको बताती हूँ, डो को अच्छे से गूंदना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आप उसको अच्छे से गूंदें, और फिर उसके बाद उसको गूंद के फिर रेस्ट पे रख दें, और लास्ट में ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का लगाकर इसको अब मैं छोड़ दूँगी। गर्मी ज़्यादा है, ये तो कुछ जगहों पे आधे घंटे में भी राइस हो जाएगी, और 1 घंटे का टाइम भी आप दे सकते हैं। अब इसको मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी, और उसके बाद जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था, और डो राइस हो चुकी है। तो यहाँ पर अब इसके मैं पेड़े बना लूँगी। काउंटर को मैंने पहले भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, एक बार आप लोगों के सामने दोबारा से भी कर लेती हूँ, क्योंकि लोगों को बड़े शकूक व शुबात होते हैं, और वीडियो देख के तो जज बहुत जल्दी करते हैं, और उनको लग रहा होता है कि पता नहीं जो काम कर रहे होते हैं इन लोगों को कोई अक्ल नहीं है, कुछ नहीं पता कि कैसे ये कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स वीडियो बहुत लंबी होती है, और वो चीज़ें बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ तो फिर नहीं आपको दिखा सकते ना। तो इससे पहले तो काउंटर तो सारा टाइम ही क्लीन कर रहे होते हैं जब कुकिंग कर रहे हो, लेकिन जब कोई रोटी बेलने वाला काम हो उससे पहले मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके फिर मैं ऊपर किचन टॉवल से दोबारा से क्लीन कर लेती हूँ, और एक बार फिर आप लोगों को दिखाने के लिए भी क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर 3 इक्वल साइज़ के पेड़े बनाए थे, और रोटी को अच्छे से बेल लिया है मैंने। कोई भी ड्राई आटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती इस डो में ना, आपको ड्राई आटे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी कि आप उसके साथ इसको बेलें, ये वैसे ही बहुत अच्छे से आपसे सही बेलने हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसका मिडल पार्ट कर लें, उसके अंदर ये फिलिंग रखनी है, और फिर जो एक पार्ट है ना इसको इसके ऊपर मैं कर लूँगी। अच्छा, ये वाला मैंने चिकन ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है इसी तरीके से, लेकिन आज इसकी फिलिंग बिल्कुल अलग है, ये है बीफ ब्रेड।
लेकिन सेम डिज़ाइन के साथ मैंने चिकन ब्रेड की रेसिपी आपसे शेयर की हुई है। अच्छा, अब इसको मैंने इसके ऊपर इस तरीके से कर लिया है फ़ोल्ड, और जो बाकी का पार्ट है ना उसमें पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको मैं कट कर लूँगी और फिर उसकी जो स्ट्रिप्स होंगी ना उनको इसके ऊपर लगा लूँगी। ये बस आप वीडियो में देखते जाएँ कि जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया है कि आप लोग बोर भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए। इसी तरीके से बस तीनों ब्रेड तैयार कर लूँगी। सबसे पहले ये जो इसकी बेकिंग ट्रे थी उसको मैंने ग्रीस करके रख लिया था और बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऐसे ही मैंने उसको रख दिया है। और ये बाकी की दो भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अच्छा, फिर ओवन को प्री हीट कर लूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और अपर लोअर दोनों रॉड्स ऑन होंगी और ये 220 डिग्री पे बेक होगी तकरीबन 25-30 मिनट में। परफेक्ट बेहतरीन हमारी ये बीफ ब्रेड तैयार हो जाएगी। और जब ये अभी ब्रेड बना के बेकिंग ट्रे के अंदर जब मैं इसको रखूँगी ना, तो मैं इनको दोबारा से 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूँगी। उसमें ये थोड़ा सा और इसके अंदर हवा भरेगी और ये राइज़ हो जाएगी। अच्छा, अब ये तीनों तैयार हो गई है ना, तो लास्ट में फिर इसके ऊपर मैं दूध अप्लाई कर दूँगी अच्छे से, और बहुत खूबसूरत कलर आ जाता है दूध से। फिर ये दूध अप्लाई करने के बाद ऊपर सफ़ेद तेल लगा लूँगी और 15-20 मिनट के रेस्ट के बाद इसको मैं ओवन में रख दूँगी। और यहाँ पर अब 15-20 मिनट गुजर गए थे तो ब्रेड हमारी बेक होने के लिए तैयार हो गई है। आलू बॉयल हो गए थे, इनको मैंने निकाल लिया है और इनको पीस लूँगी। अच्छा, मेरा जो है ना वो पोटैटो मैशर वो भी कब से दोनों ख़राब हुए हैं और फिर मुझे कोई नया लेने का ख़्याल ही नहीं आया। जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका ख़्याल आता है कि है ही नहीं। अच्छा, इसमें मैंने ना मक्खन डाला है। ये मक्खन मैंने फ़्रेश मक्खन बनाया था रात को, और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मक्खन डाला है। फिर थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन 1 कप के जितना इसमें दूध डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके सही से प्रॉपर इसको मैश करना होता है। ये जो मैश पोटैटोज़ होते हैं ना, ये बिल्कुल फ़ाइन से मैश करने होते हैं, इनके अंदर कोई चंक्स ना रहें। तो ये थोड़ा मुश्किल काम था। ये मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप फ्री हैं इस वक्त तो ज़रा सा ये कर लें, क्योंकि ये इसमें से बिल्कुल छलनी में से सही इसको निकालना होता है ताकि चंक्स जो है ना वो उनको डिस्कार्ड कर दें। तो फिर ये काम उन्होंने किया था। मैंने कहा वैसे भी ये आपकी फ़ेवरेट डिश है और मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ये काम कर दें। और टाइम इस वक्त हो चुका था तकरीबन 11:30 का, सब उठ भी गए थे, तो इसलिए अब मैंने कामों पे लगा भी दिया था कि चलें अब उठ गए हैं तो साथ साथ मेरी हेल्प भी करें। अच्छा, ये जो चिकन था इसको अच्छा खासा टाइम मिल गया था, वैसे फिर मैरिनेट करके रखा है, तो ये मैंने लास्ट पे ही बनाया था कि बस गरम गरम ही रहे जब साथ पराठे बना लूँ। तो तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये नॉन स्टिक तवा है, इसके ऊपर ऑयल डाला है और ये चिकन डाल दी है। अच्छा, इसको ढक्कन नहीं ढाँपना, अगर पानी में कुक की ना तो फिर इसका वो वाला मज़ा वो फ्लेवर नहीं आएगा। बस इसको इसी तरह से इसके ऊपर ढक्कन नहीं ढाँपना और थोड़ा मीडियम फ्लेम पे करके पकाना है ताकि ये फ्राई भी हो और अच्छे से गल भी जाए। जो थाई का मीट होता है वो जल्दी गलता है और मलाई बोटी में थाई वाला मीट ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे पास वो नहीं था, आज ये चेस्ट पार्ट था तो इसी से मैंने बना ली है। थोड़ा सा इसका गलने का टाइम ज़रा होता है ज़्यादा, उससे वो तो फ़ौरन गल जाता है और जूसी भी होता है। अच्छा, यहाँ पर अब इसको मैं इसी तरीके से कुक करूँगी, मतलब आंच भी तेज़ नहीं करनी और चम्मच भी चलाते रहना है ताकि साथ भी ना लगे और अच्छे से कुक भी हो जाए। अच्छा, जब चिकन का अपना सारा पानी खुश्क हो गया ना, तो अब लास्ट पे मैंने थोड़ा सा इसको 10 से 15 मिनट फिर दम पे पका लिया था, यानी कि उसके ऊपर ढक्कन दे दिया था और बस इतनी देर में फिर ये अच्छे से कुक हो जाएगी। उसके बाद मैंने कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया और फॉइल पेपर के ऊपर रख कर इस पर थोड़ा सा ऑयल या घी डालूंगी ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए, जो कि मलाई बोटी का जो कोयलों पे बनी हुई होती है उसका आता है, तो वो स्मोक देना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। मलाई बोटी को मैंने रख दिया है, अब वो पक चुकी है। यहाँ पर हमारी बीफ ब्रेड तैयार होगी, ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी ब्रेड बन के निकली है। और अब इसके ऊपर मैं मेल्टेड बटर तो नहीं है, खैर ये फ्रोज़न ही था, लेकिन अब किचन में रखने से अच्छा सॉफ्ट हो गया था, तो बस यही इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। अच्छे से लगाना है ताकि सही से प्रॉपर बटर लगाने से इसके ऊपर बड़ी अच्छी शाइन, कलर इसका बहुत खूबसूरत आता है। और लास्ट में अब साथ साथ बन रहे हैं पराठे। अच्छा, मैंने मीट लोफ भी बनाया था जो कि मैंने अंडों के बगैर बनाया था और बिल्कुल भी सही नहीं बना था। और दूसरा ये कि ये जो मीट था ना उसमें मेरे पास जो कीमा था उसमें फ़ैट चर्बी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो अच्छा बिल्कुल नहीं बना था। मतलब वो अच्छा बना था लेकिन वो मुझे नहीं लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उसकी रेसिपी। अगर परफेक्ट बनता तो मैं लाजमी शेयर करती, लेकिन वो मैंने शेयर नहीं किया। वो मैश पोटैटोज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीट लोफ का कॉम्बिनेशन होता है और खाया सबने बड़े शौक़ से, पसंद सबको आया था। लेकिन थोड़ा सा बस उसमें एक ही उसका फ़ॉल्ट ये था कि चर्बी वाला कीमा था तो उससे सही नहीं बनता वो।
तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं बनाऊंगी तो फिर आपके साथ ट्राई करूंगी। लास्ट में यहाँ पर मलाई बोटी के ऊपर मैंने कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक डाल दिया है और ये हमारी मलाई बोटी तैयार है और ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं ये टेस्ट कर रही थी कि इसका फ्लेवर कैसा है, बहुत ज़बरदस्त मज़े की थी। और यहाँ पर मैश पोटैटोज़ की जो प्लेटिंग है वो मैं कर रही थी। बस मैश पोटैटो डाल के और इसके ऊपर थोड़ी सी मिर्चें स्प्रिंकल कर दूँगी, काली मिर्चें। और इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत मज़ेदार होता है, सबको पसंद है। मेरे घर में तो वैसे ही आलू सबको पसंद है, लेकिन ये मैश पोटैटो सबके फेवरेट हैं और बड़े शौक़ से सब खाते हैं। तो बस इसके साथ मीट लोफ़ आज मैंने बनाया था। वैसे हमारे खाने के लिए ठीक था, लेकिन आपको दिखाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो इसलिए वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। और हमारी जो आज की संडे ब्रांच टेबल है वो तैयार है। हमारी ज़बरदस्त सी बीफ ब्रेड, तवा, मलाई बोटी जो कि बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये आ गया हमारा फ्रूट और वेजिटेबल प्लेटर, जो आपकी जो टेबल होती है ना उसको चार चांद लगा देता है, क्योंकि मज़ा आता है जब साथ इस तरह के खाने और साथ आपका फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड। और वो आपको नज़र आ रहा होगा वो मीट लोफ था। और बाकी बेटी को अब मैं कह रही थी कि तुम सबकी प्लेटों में ना कर दो, जैसे मैंने ये मैश पोटैटोज़ डाले तो सबकी प्लेट्स बना दो। तो फिर अभी वो बना रही थी प्लेट्स। और ये हमारा आज का ब्रंच अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद शाम में मैं तैयार हो गई थी। आज हमारी गली में थी शादी और मेहंदी पे इनवाइट किया हुआ था, तो बस अभी जाने के लिए रेडी हुई थी मैं। पहले इस ड्रेस के साथ मैंने खुसे पहने थे और शलवार थी इसकी, तो साथ खुसे भी खैर अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने ये हील वाला जूता पहना था और मैं देख रही थी कि ये ज़्यादा सूट कर रहा है या खुसे। तो बड़ा अच्छा सा ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है और मेरा फेवरेट ड्रेस है ये अनीलास का। तो बस यहाँ पर तैयार हुई हूँ, लेकिन गर्मी इतनी है, पता नहीं जून के महीने में इतनी शादियाँ क्यों हैं इतनी गर्मी में। फिर मैंने यहाँ पर बाल तो सिंपल अभी मैं बांधूँगी जूड़ा, क्योंकि गर्मी है। और तैयार हो गए हैं, आप जा रहे हैं। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।